दुनिया भर के अंदर जो उथल पुथल हो रही है, जो घटनाएं घट रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो रहे हैं, भारत के अंदर भी हो रहे हैं और हर दिन हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कोई सरकार में आ गया है उससे नाराजगी नहीं है। सरकारों में तो पहले भी लोग आए थे। उसका सबसे बड़ा डर है कि जिसको ये लाए हैं, इन्होंने सुभाष को नहीं चुना, पटेल को नहीं चुना, उसके बाद भी बहुत बहादुर आए, कभी नहीं चुना। इन्होंने पहली बार उस आदमी को चुना है जो फिजिक्स के फॉर्मूलों के साथ चलता है। अगर सनातनी है तो सनातन का मतलब शुद्ध साइंस होता है, और आप उस नियम के खिलाफ जाएंगे तो आप अनसाइंटिफिक कहलाएंगे। आपसे कहा गया कि हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। हां, मैं कहता हूं होना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने फिजिक्स का एक लॉ है, एक नियम है, एवरी एक्शन देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब गांधी जी इस फॉर्मूले को, लॉ को गलत समझ बैठे, तो वो हिंदी में इस देश के सनातनियों को समझाया कि तुम्हारे गाल पे कोई एक चांटा मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर देना। सनातनी होके आप उस नियम के विरुद्ध गए, लेकिन 2014 में एक ऐसा आदमी आया, उसने कहा फिजिक्स का लॉ पूरे तौर पे लागू होगा, कोई तुम्हारे गाल पे एक चांटा मारे, ये दोनों जो गुजराती आए हैं एक साथ दोनों गालों पे मारते हैं और कहते हैं हम सनातनी हैं, हम साइंस के टेम्परामेंट वाले लोग हैं, इसलिए कर रहे हैं, हम गलतफहमी के शिकार नहीं। इसलिए भारत के संविधान की चर्चा बहुत होती है, उन चर्चाओं में बहुत सारी चीजें हो सकती है, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने सुना है हैदराबाद वाला यहां आने वाला था, उसने कई भाषण भी दिए, बार बार वो यहां करके धमकाता है हम शाहीन बाग बनाएंगे। एक बार आप सब लोग उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, शाहीन बाग उससे के बनाए, पूरे उत्तर प्रदेश में बनाए, कहे ना करके दिखाए अगर मां का दूध पिया। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पुलिस उस पर नहीं लगाई जाएगी। उससे कहा उत्तर प्रदेश में जहां भी तुम्हें शाहीन बाग बनाना है, एक बार बना के तो दिखाओ। वो आपको चुनौती देता है। मैं फिर कहता हूं ये ख्वाहिश उसकी पूरी कर दीजिए। जिन लोगों ने शाहीन बाग बनाया था नोएडा में, उनको लगा कि ये बड़ा कामयाब फॉर्मूला है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जो लोग उत्तर प्रदेश से उसमें गए थे और सीए के खिलाफ जिन्होंने रेल और बसें जलाई थी, उसने एक ही बात कही, जो भी सरकारी संपत्ति जलाते हुए पकड़ा गया उसकी तस्वीरें सार्वजनिक तौर पे लगाई जाएंगी। लोग समझे ये तस्वीर लगाता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये काले कोट वाले जो कोर्ट में बैठते हैं, उनको भी लगता है कि उनको मानव अधिकारों की जब बहुत चिंता होती है, जब ब्लैक कैट के अंदर घर जाते हैं और उससे चैम्बर में आते हैं, बाहर सड़क पे नहीं निकल सकते, वो मानव अधिकारों की बात कर रहे थे। उसने लखनऊ में बहुत सारे पोस्टर लगा दिए लोगों के, उसमें हाजी भी थे, काजी भी थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भी थे। पोस्टर लगने के बाद कुछ लोग दिल्ली में आए, उन्होंने कहा कि देखिए साहब, इस तरीके से सार्वजनिक तस्वीरें नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से उसके आदेश को समाप्त कर दिया। दोपहर में समाप्त किया, शाम को उसने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और तस्वीरें लगा करके बताया कि ये रेल जला रहे थे, ये बस जला रहे थे, ये स्कूटर जला रहे थे। साथ में घोषणा की कि जो भी ये काम कर रहे थे उनके घर पे मैं बिल भेजूंगा, जो भी प्रॉपर्टी जलाई है उतने पैसे देने होंगे। क्योंकि हमारे देश में घोषणाएं होती हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं, अमल नहीं होता है। इसे भी नॉन सीरियस तरीके से लोग ले रहे थे, क्योंकि ये बाद में आया 17 में बेचारा। शाम को जब नोटिस गया
तो वो समझ रहे थे नोटिस जैसे आते रहते हैं इस देश में, तो बिजली का बिल का भी नोटिस आता है, लोग महीनों नहीं जाते जमा करने। जब लोग गए तो कालीदास मार्ग के बाहर का वो सीन आपने नहीं देखा। अखबारों का याद करिए, कालीदास मार्ग पे लंबी लंबी दाढ़ियां, छोटे छोटे पजामे, लंबे लंबे कुर्ते, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ए मौला एक बार माफ कर दे, एक बार कर दे बस। माफी उसकी डायरी में नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि एक बार उस हैदराबाद के गद्दार को उत्तर प्रदेश में जगह जगह शाहीन बाग बनाने दीजिए। संविधान की आप अवहेलना न करें, लेकिन संविधान पे बात करना, संविधान के बारे में चर्चा करना किसी सरकार के खिलाफ, किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं होता है। इस संविधान के बनते समय धारा 14 दी गई 14, और उसमें कहा गया कि भारत का हर नागरिक संविधान के सामने बराबर है। लेकिन उसको रोकते हुए ही आपने धारा 30 दे दी, 25 दे दी, और आपने कहा कि नहीं, यहां हमें विशेष किस्म से चीजें देनी है। भारत के संविधान के 70 सालों में जितने चिथड़े उड़ाए गए हैं, दुनिया के किसी संविधान में ऐसा नहीं हुआ। संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म और मजहब के नाम पे किसी को आरक्षण नहीं मिल सकता, लेकिन तब भी सरकारों ने बार बार दिया और सब सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया। लेकिन जिस तरफ मैं आपको लाना चाहता था, औरंगजेब को छोड़ दीजिए, आज हजारों औरंगजेब इस देश में हैं, पार्लियामेंट में तक चले जाते हैं। 3 घटनाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश असेंबली का सत्र शुरू हो गया है। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। नेताओं को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, एक ही काम करिए। 1991 में भारत की संसद ने सामूहिक तौर पर एक पाप किया है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी टीम के एक युवा सदस्य विष्णु शंकर जैन ने उसको चैलेंज किया और कहा है कि भारत की संसद को यह पाप करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे बाप दादा, मेरे पुरखों के मंदिर, उनके आश्रम, उनके मठ, उनके घरों पर कोई इस्लामिक जिहादी आतंकवादी आए, उन्होंने इस देश के अंदर मंदिरों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा और उन मंदिरों के ऊपर कब्जा करके कहीं आदि मजार बना दी, कहीं मस्जिद बना दी। हेलो 1991 में मंदिर का आंदोलन बहुत चरम पर था। नरसिम्हा राव ने एक कानून बना दिया। कानून यह कहता है कि जो इस देश में 40,000 मंदिर हैं, मठ हैं, आश्रम हैं, उनको आक्रांताओं ने लूट करके तोड़ दिया। कहीं आधों में मंदिर बनाया है, मस्जिद बना दी है, कहीं मजार बना दी है। बिना हमसे पूछे एक कानून भारत की संसद में बन गया और कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत जो भी जितने भी मंदिरों को तोड़कर आक्रांताओं ने उस पर कब्जा किया है, उसके स्वरूप को बदला है। यह स्वरूप अब ऐसा ही रहेगा और इसके ऊपर किसी किस्म की कोर्ट में कोई पिटीशन नहीं डाली जा सकती। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। वो मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं है। वो हमारे इतिहास के उस आर्किटेक्चर को बताते हैं जहां दुनिया में नहीं मिलता। ये कानून बन गया, किसी ने इस पर चर्चा नहीं की, इसलिए कि आपके चर्चा के मूल में प्याज के दाम और पेट्रोल के दाम से यह सनातनी समाज आगे बढ़ा नहीं। जब तक मानव धरती पर है तब तक ये महंगाई कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। ये सरकारें नहीं कर सकती कुछ भी। सरकारें आप प्याज के दाम कम करने के लिए चुनते थे, तो आज सरकार दिल्ली के अंदर, दिल्ली राज में जो बैठी है, 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने का बिजली का बिल फ्री करने पे आप सरकार बनाते हैं। अपने अंदर गिरानी नहीं पैदा होती।
5 साल के लिए इस देश की सरकार चलाने के लिए आप 2 रुपए किलो चावल पर बिक जाते हैं। कुछ चीजें मुफ्त मिल जाए, कुछ फ्री में हो जाए, हमें इसमें छूट मिल जाए। अरे जिंदगी में हर घर के अंदर कोई घर एक सा नहीं रहता, कभी अच्छा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, लेकिन घर को बिगाड़ दें ऐसा कहीं सुना है आपने?